केजरीवाल को फंसाते फंसाते क्या खुद भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और केजरीवाल को इतने समय तक जेल में रखना क्या बीजेपी के लिए अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले से जमानत मिल गई। उनके खिलाफ कोई सबूत सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। उनके खिलाफ कोई अहम दस्तावेज नहीं मिले। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नजर नहीं आया, जिसके बाद दिल्ली की जनता की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ और तो बढ़ गई। इसके साथ ही साथ बीजेपी चौतरफा घिर गई है और ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ये दावा कर दिया कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद तो बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है कि इस वक्त लोहा गर्म है और हालात जो हैं वो ये हैं कि जनता की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को जहां बड़ा फायदा मिलेगा तो दिल्ली में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताते हैं जिसे ध्यान से सुनिए। दिल्ली की सियासत फिर गरमाई है। आबकारी नीति घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केजरीवाल 5.5 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा था। अब 2 दिन पहले जेल से रिहाई के बाद उन्होंने ये बड़ा दांव खेला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सत्ता संभाल रहे किसी नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मदन लाल खुराना को भी साल 1996 में दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उस समय खुराना और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जैन हवाला केस में घिरे थे। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मसले पर घेरा तो जनवरी 1996 में आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ा और बेदाग साबित होने तक चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद खुराना पर भी प्रेशर बन गया और उन्हें भी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में 2 साल तक साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्याज की महंगाई ने वर्मा की कुर्सी छीन ली। साल 1998 में दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा स्वराज मिली। सुषमा सिर्फ 52 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई और चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी बुरी तरह हार गई। साल 1993 में जिस बीजेपी की 49 सीटें आई थी, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि 1993 में 14 सीटें पाने वाली कांग्रेस की 1998 में 52 सीटें आई और शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार आई। यानी सत्ता विरोधी लहर ने नतीजों को ठीक उलट कर दिया। तब से लेकर अब तक बीजेपी दिल्ली में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 6 अगस्त 2019 में सुषमा का निधन हो गया था। ठीक वैसे ही कुछ हालात एक बार फिर दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में फंसे। सीएम से लेकर तत्कालीन डिप्टी सीएम और अन्य बड़े नेताओं को जेल तक जाना पड़ा, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के ये नेता बेकसूर तो साबित हुए और बीजेपी बुरी तरीके से फंस